गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 9 का क्लास 10th का क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 15 तक पार्ट 4 का चैप्टर 9 का है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its feet is 45 degree. Determine the height of tower. इसने क्या दे रखा है? एक टावर दे रखा है, एक टावर दे रखा है, उसके सामने एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है। कितनी हाई है? 7 मीटर हाई है। जो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल बनता है 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पर जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। ये 7 मीटर हाई है तो ये भी 7 मीटर हाई हो जाएगी। ठीक है जी। अगर हमने डिस्टेंस ये x मान ली तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? सेम की सेम x हो जाएगी। ठीक है जी। ये हमने h मान ली तो टोटल हाइट हमारी क्या हो जाएगी टावर की? 7 प्लस h। ठीक है जी। पॉइंट मान लिए A B C D E। फर्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारे पास कुछ गिवन होता है, कुछ निकालना होता है। ट्रायंगल लेंगे CDE। इन ट्रायंगल CDE, ठीक है जी। CD अपॉन DE, CD अपॉन DE इक्वल टू होगा लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा। थीटा कितने डिग्री का दे रखा है? 45 डिग्री का। CD की वैल्यू क्या है? 7 मीटर और DE की वैल्यू हमारे को x मान रखी है और tan 45 वैल्यू क्या होती है? 1। जिसके भाई कुछ नहीं होता उसके भाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7 की 1 से करेंगे 7 आ जाएगा, x की 1 से करेंगे x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7। फर्स्ट इक्वेशन मान लो या x की वैल्यू ही आ गई। अब ट्रायंगल लेंगे A B C। ट्रायंगल A B C। इन ट्रायंगल A B C AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल टू होगा AB अपॉन BC। AB अपॉन BC लंब बटे आधार tan थीटा। थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। AB की वैल्यू AB क्या है? H अपॉन BC। BC हमारी क्या है? X की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। H अपॉन 7 tan साइड की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H बन जा H और 7 की √3 करेंगे 7√3। H हमारी क्या गई? ये। अब हमारे को निकालना क्या है? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या होगी? ये प्लस ये AB प्लस BE। AB की वैल्यू क्या है हमारी? AB की वैल्यू है हमारी 7√3 और BE की वैल्यू जो गिवन है 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3, यहाँ पे 1। ये आएगी हमारी मीटर में। ये क्या है? हाइट ऑफ टावर। यही हमारे को निकालना था। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 अक्षराई रन बेटा 1 का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? as observed from the top of a 75 meter high lighthouse। एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल से ऊपर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एक लाइट हाउस है वो एंगल बनाता है 2 शिप्स पर, एक 30 डिग्री का एक 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है वो दूसरे के पीछे है, एग्जैक्टली पूरा पीछे है। ऑन द सेम साइड पर ऑफ द लाइट हाउस के फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। उन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मान लिया ये लाइट हाउस हमारा 75 मीटर हाई।
एक शिप हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। जो शिप पे लाइट हाउस कौन बनाता है, पहले बनाता है 45 डिग्री का और दूसरे बनाता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमारे को क्या करनी है, निकालनी है। तो ट्रायंगल पॉइंट मान लेंगे ए बी सी डी। निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। ये चीज हमारे को क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, हम जो साइड गिवन होती है और जो निकालनी होती है, फर्स्ट ये गिवन है, ये निकालेंगे। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 45 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का देखा है, 45 का, 45 डिग्री रखी। ए बी की वैल्यू क्या हमारी 75 मीटर और बी सी की वैल्यू हमारे को क्या है, निकालनी है। और बीसी की प्लस पे बीसी रख दिया, tan 45 वैल्यू 1, इसके भाई कुछ नहीं था, इसके भाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 75 की 1 से करेंगे 75 आ जाएगा, बीसी की 1 से करेंगे बीसी आ जाएगा। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन जी। ठीक है जी, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी एंगल होगा tan थीटा, tan 30 डिग्री। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास 75 डिग्री, 75 मीटर और बी डी की वैल्यू क्या हमारे पास निकालनी है। और tan 30 वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बी डी की 1 से करेंगे, बी डी इक्वल टू 75 रूट 3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। हमारे को डिस्टेंस किसका निकालना है, सी डी का। सी डी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी डी इस सारे में से अगर बीसी घटा देंगे तो सीडी हमारे पास क्या बच जाएगा, जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बीसी क्या है, ये क्या हमारा 75 रूट 3 माइनस 75, 75 दोनों में क्या आ जाएगा, 75 कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये क्या गया, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जो हमारे को निकालना था, ये हमारा क्या गया आंसर जी। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में डायग्राम गिवन है और क्या दे रखा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून को देख रही है विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट 8.2 मीटर जी फ्रॉम द ग्राउंड से। The angle of elevation of the balloon from the eyes, आंखों से of the girl any instant is 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक एंगल है 60 डिग्री का जी। After some times the angle of elevation reduces 30 डिग्री, जो यहाँ से थोड़ी देर बाद वो एंगल कितने को जाता है 30 डिग्री का। Find the distance traveled by the balloon during the interval, यहाँ से बैलून चलकर यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी है, यानी कि बीडी हमारे को क्या करना है, निकालना है जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये टोटल हाइट हमारी 88.2 मीटर है जी। 1.2 मीटर माइनस कर देंगे, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी 87 मीटर, जो कहां से, गर्ल्स की आई से, आंखों से। 87 ही है तो 87 ही हो जाएगी। ए बी सी, ए बी ई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी अपॉन बी ई लंब बटे आधार यानी tan थीटा। tan एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू 87, बी ई की वैल्यू पता नहीं है, tan 30 वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 87 रूट 3 इक्वल टू बी ई। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन जी। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी अपॉन डी ई एंगल tan 60 जी। सी डी की वैल्यू 87, डी ई की वैल्यू निकालनी है और tan 60 की वैल्यू रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई डी ई रूट 3
इक्वल टू 87। यह हमारी सेकंड इक्वेशन। हमारे को डिस्टेंस क्या निकालना है, ये यानी कि BD निकालना है। तो BD कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस BE माइनस कर देंगे D, तो BD हमारे घर निकल जाएगा। तो BE क्या है हमारे पास, BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू है 87√3 और DE की वैल्यू क्या है हमारे पास 87/√3, 87/√3, जिसके भाई कुछ उसके भाई 1, एलसीएम आ गया हमारा √3, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87, 3 7 जा 21, अच्छा लगे 2, 3 8 जा 24, 26 माइनस 87 अपॉन में √3। ग्यारह में 7 के 4, 15 में 8 के 7 और 1/√3, क्रॉस रूट रैशनलाइजेशन बाय √3, रैशनलाइजेशन बाय √3। क्यों करते हैं रैशनलाइजेशन, बाय में रूट की वैल्यू हम कभी भी नहीं छोड़ते। तो 174√3 अपॉन में 3, 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, यानी 58√3 हमारी क्या आएगी वैल्यू। किसकी वैल्यू, जो डिस्टेंस बिटवीन टू बैलेंस जो हमारे को निकालना था, ये हमारी वैल्यू, ये हमारे क्या होता है आंसर। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर के फुट से एक हाईवे जाता है जी। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के ऊपर जो आदमी खड़ा है, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिफरेंस इज 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. इसने क्या बोला है, एक टावर है जी, उसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग खड़ा है, एक मैन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी, जो कार को वॉच कर रहा है। इसने कार को यहां से वॉच किया जी, जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का जी। कुछ समय बाद उसने देखा वो कार एंगल बना रही थी 60 डिग्री का जी, 60 डिग्री का। टाइम कितना लगा कुछ समय बाद, उसने बोला है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद वो कार एंगल बनाती है 60 डिग्री का। अब उसने बोला है अगर यहां से यहां तक पहुंचने का अगर वो 6 सेकंड टाइम दे रही है, तो यहां से वो टावर तक पहुंचने का टाइम कितना लेगी। तो इस टाइम को मान लेंगे x और हाइट मान ली हमने h जी, h पॉइंट मान लिए A, B, C और D। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे फर्स्ट A, B, C। इन ट्रायंगल A, B, C, ABC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, एंगल होगा 10 60 डिग्री, लंब बटे आधार 10 60 डिग्री। AB क्या होता है हमारा, H मान रखा है और BC क्या है X मान रखा है, 10 60 वैल्यू √3 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H की 1 करेंगे H और X के √3 करेंगे X √3। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन जी। अब हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ABD। इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD, लंब बटे आधार सेम tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का जी 30 डिग्री। AB की वैल्यू AB अपॉन BD इक्वल टू tan 30। AB की वैल्यू हमारे पास H है और BD की वैल्यू क्या हो जाएगी X प्लस 6, क्योंकि ये 6 है ये X है, टोटल क्या हो जाएगी X प्लस 6। AB H अपॉन BD वैल्यू X प्लस 6, tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H √3 इक्वल टू X प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसे X प्लस 6। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में H की वैल्यू है
पुट वैल्यू ऑफ एच इन सेकंड इक्वेशन, वैल्यू ऑफ एच इन सेकंड इक्वेशन। एच की वैल्यू क्या है, x√3 यहाँ पे पुट कर दी और √3 पहले से ही है, इक्वल टू x प्लस 6, √3 3x इक्वल टू x प्लस 6, ये x पॉजिटिव इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 6, 3x माइनस x 2x इक्वल टू 6, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, ये x की वैल्यू है हमारे पास 3, टाइम है, टाइम किस में होता है, सेकंड में, यानी कि 3 सेकंड्स। हमारे को निकालना क्या था, यहां से यहां तक जाने में गाड़ी ने कितना समय लिया, यानी कि 3 सेकंड, और डी पॉइंट से बी तक का पूछ लेता तो टोटल कितना हो जाता है 9 सेकंड, बट पूछा क्या है ये 3 सेकंड, ये हमारा क्या गया आंसर जी। आज हमने क्लास 10वीं के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। आगे भी हम ऐसा ही आपको सभी तरह के चैप्टर की फुल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।